नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल महिलाओं के झूठे सम्मान का दिखावा बंद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी ट्वीट भी किया है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, इमरान मसूद ने छोड़ी पार्टी, होंगे सपा में शामिल। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस को फाइनली मिल गया अपना अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे से संभालेंगे पूरी कांग्रेस को, बन गए पार्टी के बिग बॉस। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लगातार कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग लेकिन सरकार चुपचाप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 18 साल की बच्ची का हुआ गैंगरेप, भड़क उठे लोग, बोले फिलहाल ये है उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जीत के बाद मुस्कुराए मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल हमें पूरा विश्वास था कि लोग हमारा साथ देंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल डर गई है हमसे बीजेपी, इसीलिए लिया है अंधेरी इससे अपने प्रत्याशी का नाम वापिस, प्यार से बुलाया कमला बाई यानी कि कमल का फूल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बता दें गहलोत ने बीजेपी और केजरीवाल दोनों को एक ही में घेरा, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों, पीएम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, छोटा भाई और मोटा भाई। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे, गुजरात में जीतेगी कांग्रेस, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने पर भड़के राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के बारे में कर दिया लंबा चौड़ा ट्वीट। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन जो महिलाओं के सम्मान की बात की थी, उसको लेकर अब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने घेरते हुए कहा कि झूठे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। राहुल ने एक ट्वीट लिखा है, इस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं, लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों के साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है, पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। ये राहुल गांधी ने दोस्तों अपने ट्वीट में लिखा है। ट्वीट में लिखने के बाद राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल देश में महिलाओं का सबसे ज्यादा अगर कोई दोस्तों समझिए उनके साथ बदतमीजी करता है या महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलता है तो वो बीजेपी के नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। प्रधानमंत्री के वादों को लेकर दोस्तों काफी कुछ बोलते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री देश में जब तक नफरत फैलाएंगे हम तब तक प्यार फैलाते रहेंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी भले ही देश को बांटने की कोशिश करे लेकिन कांग्रेस हमेशा देश को जोड़ने का काम करेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी वैसे भी डर रही है, और ऐसे में राहुल गांधी की ये बड़ी बात कि प्रधानमंत्री चाहे कितनी कोशिश कर लें हम लोगों का साथ छोड़ने वाले नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, जब से बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया है तब से प्रधानमंत्री लोगों के निशाने पर आ गए, खास करके महिलाओं के निशाने पर। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की जिस तरीके से झूठी वाणियां निकल कर आ रही हैं और झूठे वादे निकल कर आ रहे हैं, उससे पीएम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और इस बात को दोस्तों आप और हम झुठला नहीं सकते कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि देश में दोस्तों इस वक्त काफी अन्याय हो रहा है, और खास कर राहुल गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है दोस्तों वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सपा को एक और बड़ा झटका, इमरान मसूद हुए हैं बसपा में शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इमरान मसूद ने सपा को भी टाटा बाय बाय कह दिया। सबसे पहले इमरान मसूद कांग्रेस के साथ थे, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा चुनाव आए उस वक्त तो इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। लेकिन आपको बता दें अब फिर से एक बार इमरान मसूद ने सपा को छोड़कर बसपा का दामन
थाम लिया है। दरअसल इमरान मसूद दोस्तों कभी इधर तो कभी इधर, एक जगह को होकर नहीं रह रहा है। अब बसपा तो आप समझते ही हैं दोस्तों किसके लिए काम कर रही है, एक ऐसी पार्टी में शामिल होना जो बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी का फायदा करा रही है। क्या ये मान लिया जाए कि फिलहाल इमरान मसूद भी अब बीजेपी के लिए बसपा के साथ मिलकर काम करने वाले? क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि इमरान मसूद एक मुस्लिम चेहरा है और बीजेपी मायावती की पार्टी में इमरान मसूद को लाई है, माना तो यही जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों बहुत जल्दी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी मुमकिन कोशिश करेगी कि वो मायावती के मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर दोस्तों कांग्रेस के वोट काटे। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो ये आप भी जानते हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में 2023 में चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे। उस दौरान दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाकी से इमरान मसूद का यूज करेगी और इमरान मसूद का यूज करने के लिए इनको हो सकता है मुंह मांगा दाम भी दिया गया हो बसपा में शामिल कराने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों मायावती वहां अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं जहां जहां पर वो झटका देना चाहती है कांग्रेस को। लेकिन इमरान मसूद की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोट काटने में बहुत हद तक सफल नहीं है मायावती, और अब लोकसभा चुनाव में भी इमरान मसूद का यूज करा जाएगा। ऐसी जगहों पर इनको खड़ा किया जाएगा जहां से लोकसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी को फायदा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सपने देखना अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस लोगों के मन में राज कर रही है। ये इसलिए कर रही है क्योंकि फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं सरकार का विरोध होना लाजमी है, बनता है और होगा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों की पोल तो खुली चुकी है। और आगे आगे देखिए दोस्तों होता है क्या। प्रधानमंत्री चाहे कितना ही वादा कर ले देश से, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश की बिगड़ती स्थिति से दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और कांग्रेस दोस्तों लोगों के दिलों में जगह बना रही है। यानी कि एक तरफ बीजेपी की विदाई तय हो रही है दोस्तों, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का सत्ता में आने का रास्ता और साफ होता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने जीत लिया दोस्तों, आपको बता दें बिग बॉस का टैग। जी हाँ आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से बने दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष। दरअसल आपको बता दें काफी दिनों से कांग्रेस इस फिराक में थी कि उनको एक अध्यक्ष मिल जाए। ऐसे में आपको बता दें कई बार राहुल गांधी का नाम भी रिकमेंडेड किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दोस्तों अध्यक्ष के लिए खोज होने लगी, मल्लिकार्जुन खड़से और शशि थरूर का नाम सामने आया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब मल्लिकार्जुन खड़से जो हैं उनको नया कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उनको आपको बता दें शशि थरूर से बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिए दोस्तों के 7 गुना वोट ज्यादा मिले हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शशि थरूर के साथ उतना जन समर्थन नहीं था जितना मल्लिकार्जुन खड़से के साथ था। ज्यादातर पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, उन सब लोगों ने दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ दिया। और ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़से के जो है यहाँ पर उम्मीदवार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी सक पका गई है। और आप देख लीजिए इसके बाद भी कई चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि खड़गे ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो 50% से ज्यादा पद 50 साल से कम उम्र वालों को देंगे। यानी कि दोस्तों एक तरीके से खड़गे ने साफ किया है कि फिलहाल 50% जो शेयर है वो उन लोग को दिया जाएगा पद। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी को इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगाती थी बार बार कांग्रेस के ऊपर कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कराती क्योंकि वो अपने किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहती। अब दोस्तों ये सवाल तो साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त दोस्तों जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात मैं जिस बात की कर रहा हूँ ये आप भी जानते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना बहुत जरूरी था। इसलिए भी जरूरी था दोस्तों क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं था और जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में पार्टी को एक अच्छे अध्यक्ष की जरूरत थी। अब जहां पर एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़से पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। बीजेपी भी परेशान है। आप भी जानते हैं
कि फिलहाल ये चुनाव बहुत ज़रूरी था। खास कर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं है दोस्तों, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त कांग्रेस को ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल उसकी पार्टी में एक अध्यक्ष हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो बीजेपी के पास एक जुमला था या फिर यूँ कहते हैं कि टाइम पास करने का एक जो रास्ता था, वो भी कांग्रेस ने उनसे छीन लिया है और साफ साफ कह दिया कि फ़िलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे पार्टी की कमान फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भागी कमलाबाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का स्लोगन कमल है, इसलिए अब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का नाम कमलाबाई रख दिया है। आपको बता दें दरअसल अंधेरी ईस्ट से अपना नाम वापस लेने के बाद बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है और उनका सोशल मीडिया पर मजाक भी बन रहा है। माना जा रहा है उद्धव ठाकरे से डर कर बीजेपी ने अपने एक प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया, जिसके बाद दोस्तों उद्धव ठाकरे को बोलने का मौका भी मिल गया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कमलाबाई डर गई हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जीतने वाली नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों इस बात के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त देश की लड़ाई कहाँ पर आ गई है। आज देश जिन लोगों को और जिन चीज़ों को चांस देना चाहता है, कहीं ना कहीं उनका ही नुकसान होता है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिलहाल कमलाबाई तो भाग गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को अच्छा घेरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की जब सरकार गिराई गई थी दोस्तों, तो बीजेपी इस सरकार को गिराने की काफ़ी लंबे समय से कोशिशें कर रही थी। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो गया है दोस्तों, और जहाँ बीजेपी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो बीजेपी करती है उसको लेकर भी सवाल है, और इसलिए उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि ये सरकार गिराकर सरकार बनाने वाली पार्टियां हैं, इनको ज़रा सा भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उद्धव ने कहा जिस तरीके से सरकार गई है उसी तरीके से सरकार वापस आ जाएगी, क्योंकि जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब जनता इनको वोट नहीं देने वाली तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उसको अब सुधर जाना चाहिए। लोगों की सरकार गिरा गिरा कर अपना काम चलाते हैं और कहते हैं कि जन आदेश था ये। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल छोटा भाई और मोटा भाई की जोड़ी है अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, अशोक गहलोत बोले कि फिलहाल जो केजरीवाल है वो बीजेपी यानी कि वो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। छोटा भाई और मोटा भाई की जोड़ी असलियत में ये है। आपको बता दूं अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके काम में अड़ंगे लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सपोर्ट में आते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी जो है वो बहुत जल्दी इस देश को संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है। वहीं पर आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी को सभी लोग इस चीज़ पर तो टोच भी रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अच्छा काम कोई भी कर रहा है। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ इसलिए भी की है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बड़ा झटका इस बात का लगने वाला है दोस्तों कि आप जान सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है वहाँ बहुत पुराने कांग्रेस के वफादार रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उन्होंने पता किया है कि फिलहाल गुजरात में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई देगा। इससे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ कई लोग खड़े भी हो रहे हैं। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। सरकार की पूरी नीतियां फ्लॉप हो चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार का जो एक असली चेहरा है वो हमारे सामने आ गया है। और सरकार चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन इस देश की जनता दोस्तों इस सरकार को वोट नहीं देगी। सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाना ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके सही नहीं है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार अब पूरी तरीके से चित हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टारगेट किलिंग पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी को लगाई जमकर लताड़। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है लेकिन बीजेपी सो रही है। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। 3 से 70 हटने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वहां पर टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों वहां पर शांति तो बहुत दूर की बात है, आए दिन किसी न किसी को आतंकवादी मार देते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के आपको बता दें 2 मजदूर प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया है, जिसके बाद मोदी सरकार के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट दिया वही कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सरकार के साथ खिलाफ हो गई है। तो ये तो साफ ही बात है दोस्तों कि फिलहाल जो इस वक्त हो रहा है उसको लेकर सरकार पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। खास करके जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि आज दिन टारगेट किलिंग होती है। इससे पहले भी राहुल भट्ट और उनके साथ साथ कई कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी लोगों की हत्याएं हुई थी दोस्तों। मुस्लिम महिलाएं थी उसमें, मुस्लिम जेंट्स, इसीलिए कहीं ना कहीं उस जगह को छोड़कर लोग इधर आकर बस रहे हैं। लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। चारों तरफ से बीजेपी घिर चुकी है, गुजरात चुनाव में इनकी करारी हार हो रही है और ऐसे में अब बीजेपी के पास दोस्तों कोई रास्ता बचा नहीं है। तो राहुल गांधी अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि फिलहाल इस बार दोस्तों खेल जो है वो आर पार का है, लड़ाई आर पार की है। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और वो लड़ाई होना भी चाहिए, क्योंकि देश का जो माहौल है वो बीजेपी ने बिगाड़ दिया है। और इस देश के माहौल को सुधारने के लिए ही दोस्तों कहीं ना कहीं देश में एक अलग सी लहर चली है और उस देश में दोस्तों प्यार, मोहब्बत, भाईचारा अपने आप ही दिखाई दे रहा है, ये आप भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर फिर से उठे सवाल, क्या कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 18 साल की बेटी के साथ एक बार फिर से दुष्कर्म हुआ है। जी हाँ, बदमाशों ने लड़की के साथ दोस्तों दुष्कर्म कर उनको वापस उसी कॉलोनी में फेंक दिए जहां से वो ले गए थे। ऐसा दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दोस्तों सरेआम ये सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं और ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की जो जवाबदेही है वो देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सरकार दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती या फिर सरकार को किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं है। जाहिर सी बात है सरकार तो दोस्तों खुश है, अपने उन्हीं कामों पर खुश है जो उसको दिखाई देते हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके और मेरे दिमाग से परे हैं और शायद वो रहेंगी भी, क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दोस्तों आज देश में माहौल बिगड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो चुका है, क्योंकि सरकार जो है दोस्तों कुछ काम नहीं करती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दें इस वक्त दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले पर घेरा मोदी सरकार को, बोले बिल्किस के साथ नहीं किया था बीजेपी ने इंसाफ, केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर करवाया आरोपियों को मुक्त। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक झूठी पार्टी है जो कि जनता से झूठ बोलती है। पहले तो उसने बिल्किस के आरोपियों को छुड़वा दिया, उसके बाद दोस्तों आप समझिए उन्हीं के हाथों जो है यहाँ पर सोफे वगैरह जो है उन्हीं के हाथों ये सब कुछ करवाया। यानी कि दोस्तों बीजेपी जो है वो वोटिंग के वक्त क्या क्या करती है आपको पता ही है। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भड़क गए और ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को भी चरम पर ले आई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में 18 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके दुष्कर्म किया गया है उसको लेकर सरकार घिर चुकी है। खास करके दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन इसकी सच्चाई दोस्तों कुछ नहीं है। सिर्फ सच्चाई और दोस्तों सच्चाई अगर आप चाहते हैं तो वो यही है कि हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए सच्ची खबरें लेकर आते रहते हैं
और जो है यहाँ पर दोस्तों आगे भी इसी तरीके की न्यूज़ें लाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों।